मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में आप सबकी सलामती चाहती हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि एक बार फिर से हम बाप के हज़ूर में आ सके। सो हम दुआ करेंगे। प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी बाप, आपका शुक्र करते हैं, आपके नाम की तमजीद करते हैं, तारीफ़ करते हैं इस वक्त के लिए खुदावंद जो आपने हमें बख्श दिया। हालेलुया, थैंक यू जीसस। आप जो हमारे ज़िंदा खुदा हैं, अब्दियत का बाप और सलामती का शहज़ादा है। हालेलुया, कहर करने में धीमा और शफ़क़त में गनी खुदावंद हैं। आपका शुक्रिया अदा करते हैं। पूरे वक्त में आपकी रहनुमाई चाहते हैं, आपकी मदद चाहते हैं, आपकी सहायता चाहते हैं, ताकि पूरे वक्त में खुदावंद हम आपके खुदावंद हज़ूरी में जितना टाइम रहें खुदा हम पूरे हमारा फ़ोकस हमारे खुदा के कलाम की तरफ हो कि आज हमारा खुदावंद हमसे क्या बात करने को है। हमारी मदद कीजिए यीशु के नाम में, आमीन। हम गीत गाएंगे। रूदी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने, हाँ बोला तेरे आनु रखा दिल विच में, सोने चांदी नान मोल जेड़ने, रूदी खुराक यीशु बोल तेरे ने, खुश हाँ के बोल तेरे कोल मेरे ने, हाँ बोला तेरे आनु रखा दिल विच में, सोने चांदी नालन मोल जेड़ने, रूदी खुरा। आमीन। खुदा उनका पाकलाम पढ़ना शुरू करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन। मुकद्दस मत्ती की इंजील उसका 9वां बाब 32 ता 38 आयत तक आज हम पढ़ेंगे। जब वो बाहर जा रहे थे तो देखो, लोग एक गूंगे को जिसमें बदरूह थी उसके पास लाए, और जब वो बदरूह निकाल दी गई तो गूंगा बोलने लगा, और लोगों ने ताज्जुब करके कहा कि इस्राएल में ऐसा कभी नहीं देखा गया। मगर फरीसियों ने कहा, ये तो बदरूहों के सरदार की मदद से बदरूहों को निकालता है। और यीशु सब शहरों और गाँव में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाही की खुशखबरी की मुनादी करता और हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमज़ोरी दूर करता रहा। और जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वो उन भेड़ों की मानिद जिनका चरवाहा ना हो खस्ता हाल और परागंदा थे। तब उसने अपने शागिर्दों से कहा कि फसल तो बहुत है लेकिन मज़दूर थोड़े हैं। बस फसल के मालिक की मिन्नत करो कि वो अपनी फसल काटने के लिए मज़दूर भेज दे। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने के वसीला से खुदा हमें बरकत बख्शे, आमीन। आज हमने जैसे कि देखा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह एक बदरू को निकालते हैं, मतलब एक शख्स है जो गूंगा है ना। और यीशु मसीह जब उस बदरू को निकालते हैं तो वो गूंगा बोलने लगता है। बहुत बार हम समझते हैं कि ये अंधा है और ये गूंगा है या ये सुन नहीं सकता, तो ये कोई बीमारी है। और ज़्यादातर ऐसे होता है कि वो बैड स्पिरिट्स जो होती हैं, बदरूहें जो होती हैं, वो इंसान के किसी भी जिस्म के किसी भी इंसान के जिस्म पर इस तरह से कब्ज़ा करती हैं कि उसको वो अपने पूरे तौर से कंट्रोल में ले लेती है, और फिर जिसकी वजह से वो मुख्तलिफ़ तरह की बीमारियों का शिकार हो जाता है। मतलब पेट की बीमारियाँ, आँखों की बीमारियाँ, गले की बीमारियाँ, वो किसी एक हिस्से को कंट्रोल में कर लेता है, उस जगह पर उसका कंट्रोल होता है, जिसकी वजह से वो बीमार हो जाता है, वो गूंगा हो जाता है, वो अंधा हो जाता है, उसकी नज़र जो है वो कम होना शुरू हो जाती है, बिनाई, और पेट की तकलीफ़ और इस तरह सर दर्द और किसी भी तरह की जो है बीमारी जो है उसके पीछे ज़्यादातर जो है वो बदरूहों का जो है उनको कंट्रोल होता है। और ये कंट्रोल कैसे आता है? जब हम अपने आप को खाली छोड़ देते हैं उनके लिए, है ना। जब हमारे अंदर खुदा का कलाम नहीं होता, जब हम खुदा के साथ नहीं चलते, जब हम खुदावंद की हिफाजत में नहीं होते, तो तब इब्लीस जो है वो हमारे किसी भी अज़ा पर वो है अटैक करता है, और उसमें आके वो ऐसा बैठता है कि हम दवाई भी खाते हैं, मेडिसिन्स भी लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हम ठीक नहीं होते। सो बहुत ज़रूरी है कि खुदावंद के हज़ूरी में रहें, ताकि हम जो है इब्लीस को मौका ही ना दें कि वो हमारे किसी भी जिस्म के अज़ा पर
कंट्रोल कर सके, हमारे जिस्म के एक एक हिस्से पर खुदा का लहू हो, यीशु मसीह का लहू हो, पाक लहू हो, और हमारा कंट्रोल हमारे खुदा के हाथों में हो। सो यहाँ पे हमने देखा कि जब वो बदरू निकल जाती है और वो गूंगा बोलने लगता है, तो जो फरीसी होते हैं, फ़कीह फरीसी होते हैं, वो कहते हैं ये तो बदरूहों की मदद से ये काम करता है। और यीशु मसीह ने पाक कलाम में साफ कहा है कि हर तरह का गुनाह जब उसकी माफ़ी मांगी जाती है तो उसकी माफ़ी होती है, लेकिन जो पाकरों के ख़िलाफ़ गुनाह करता है उसकी माफ़ी नहीं होगी बिल्कुल भी, चाहे वो कितनी भी माफ़ी मांगे, है ना। सो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि फरीसियों ने यीशु मसीह के अंदर पाक रूह, जो खुदा का रूह काम करता है, उसको क्या कहा कि ये बदरूह की मदद से ऐसे करता है। सो अपने आप को देखें और जांचें कि कहीं मैं कोई ऐसा काम या ऐसी कोई बात या ऐसी कोई सोच तो नहीं सोच रहा जिसकी माफ़ी नहीं, है ना। हर गुनाह की माफ़ी है, लेकिन खुदावंद के पाक रूह को हम कुछ भी नहीं कह सकते। सो आगे हमने देखा, सो ये याद रखें कि खुदावंद के बड़े बड़े खादमीन जो खुदावंद के काम को खुदावंद के पाक रूह की मदद से कर रहे हैं, है ना, हम कभी भी उनको बुरा भला ना कहें, ठीक है। सो ध्यान रखें कि कहीं हमसे कोई ऐसी गलती ना हो जाए, ताकि हम जो है बदी से बचे रहें, है ना। सो अपने आप को खुदावंद के कंट्रोल में दे, ताकि कोई इब्लीस की तासीर, उसका कोई भी वार हम पर ना चल सके। आगे हम देख रहे हैं कि यीशु मसीह जब इसी तरह खुदावंद के कलाम को फैला रहे हैं दुनिया भर में, जहाँ जहाँ यीशु मसीह खुदावंद के मोजज़ात करते हैं, लोग यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, है ना। जब यीशु मसीह देख रहे हैं कि जब ऐसे ही यीशु मसीह मुख्तलिफ़ गाँव से गाँव मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदावंद के कलाम को फैलाते हैं, तो बहुत सारी भीड़ हमेशा हमने देखा कि उनके पीछे रही, आगे पीछे रही। तो यीशु मसीह ने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं 3 दिन से यीशु मसीह के साथ हैं खुदावंद के कलाम को सुनने के लिए, है ना। और इतने लोग हैं और भूखे हैं, और वो खुदा के कलाम के प्यासे हैं, उनको भूख है हम जान सके कि खुदा जो है वो ज़िंदगी की जो बातें करता है वो हम सुने, है ना। सुनना चाहते थे वो, और जो सुनता है वही खुदावंद में मजबूत रहता है, वही खुदावंद की प्रोटेक्शन में रहता है। सो यीशु मसीह यहाँ पे देख रहे हैं कि आज भी वो बात है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी तक खुदावंद यीशु मसीह को जिसने बनाया उसको ही नहीं जानते, है ना। अपनी ही मसरूफियात में मगन है, अपने ही कामों में मगन है, लेकिन यीशु मसीह का नाम तो जानते हैं, लेकिन उसके बारे में वो चाहता क्या है ये सब नहीं जानते। और जब तक हम यीशु मसीह के बारे में जानेंगे नहीं, हम कभी भी प्रोटेक्ट नहीं हो सकते। बेशक खुदावंद हमसे प्यार करता है ना, वो हमें संभालता है, वो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से हमें लेके आता है। बाज़ औक़ात वो तो हमें लेके आता है अपनी तरफ, लेकिन हम खुद ही अपना हाथ छुड़ाकर जो है वो इब्लीस के हाथों में दे देते हैं, और बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि मैं बीमार हूँ, मैं तकलीफ़ में हूँ, मैं दुखी हूँ, है ना, मेरे ऊपर मुसीबतें आ रही हैं, मैं परेशान हूँ। हम ये नहीं देखते कि हमने तो अपना हाथ प्रोटेक्शन से पीछे कर लिया है। खुदा जिसने बनाया वही हमारा प्रोटेक्टर है, बेस्ट प्रोटेक्टर है, वही हमारा प्रोटेक्शन करने वाला, हमारी हिफाजत करने वाला है। जब हम अपना हाथ उससे छुड़ा लेते हैं तो ऑटोमेटिकली इब्लीस जो है वो हमें पकड़ता है, क्योंकि हम खुले होते हैं, हम आज़ाद हो जाते हैं, है ना, गुनाह के लिए, गंदगी के लिए। सो तब इब्लीस हम पर कब्ज़ा करता है, इंसान पर कब्ज़ा करता है, और इंसान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पर बैठकर उसके जहन को अपने कंट्रोल में कर लेता है, और उसको उसके अंदर की ख्वाहिशात जो हैं वो इब्लीस की ख्वाहिशात बनना शुरू हो जाती हैं। सो इसीलिए यीशु मसीह चाहता है कि इतने लोग हैं जो अभी तक खुदावंद के साथ नहीं चल रहे, खुदावंद को जानते नहीं हैं। सो हमारा काम है जितना भी हम खुदावंद को जानें, जितना हम खुदावंद को पहचानें, माने, खुदावंद के कलाम को पढ़ें, दुआ में बैठे दुआ करें, गीत गाएं और सुने कलाम। दिन में चलते फिरते खुदावंद के कलाम को सुनते हैं, जब हम पहचानते हैं, खुदावंद के प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, तो अब हमारा काम क्या है कि हम वही प्रोटेक्शन दूसरों को देने के लिए उनको खुदावंद के पास लेके आए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को खुदावंद की ज़रूरत है।
आज हमें भी खुदावंद की ज़रूरत है। अगर हमारे पास खुदा नहीं है, अगर हमारा हाथ खुदा के हाथ में नहीं है, तो कोई भी बीमारी, कोई भी इब्लीस की तासीर जो है वो काम कर सकती है। सो हमेशा खुदावंद के हाथों में रहने के लिए कलाम पढ़ें, बाइबल पढ़ें, दुआ करें, गीत गाएं, गीत सुने। दिन में सिर्फ ये नहीं सुबह गीत सुन ले उसके बाद गाने चलते रहें, मूवीज़ चलती रही, टिकटॉक चलते रहे, है ना, बल्कि हमेशा कोशिश करें कि हमेशा जब तक हम छतरी के नीचे हैं हम पानी से, बारिश के पानी से बचे रहेंगे, लेकिन जैसे हम उस छतरी को पीछे करते हैं हम भीग जाते हैं, गीले होना शुरू हो जाते हैं, छींटे पड़ती हैं पानी की, और गंदगी की, ज़मीन पर जो मिट्टी है उसकी छींटे पड़ती हैं, है ना, इस तरह। लेकिन हमें क्या है, हमेशा खुदा उनके हाथ को अपने ऊपर रखने के लिए, अपनी प्रोटेक्शन के लिए ज़रूरी है खुदा उनके कदमों में रहे। सो खुदावंद हमें इस खूबसूरत और ज़िंदा कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। हम दुआ करेंगे। ऐ प्यार से भरे मेहरबान से आसमानी पिता, आपका शुक्रिया अदा करते हैं, आपके नाम को धन्यवाद कहते हैं। खुदावंद सच में आपने हमें बनाया तो हमें आप ही के पास आने की ज़रूरत है। हम आपके पास रहें, आपके साए तले रहें, आपके हाथों में रहें। खुदावंद आपकी बातों को सुने ताकि हम प्रोटेक्ट रहें और प्लीज़ हमारा कुछ भी ना बिगाड़ पाए। खुदावंद हमारी मदद कीजिए, सुनने वाले को ब्लेस कीजिए, उनके बच्चों को ब्लेस कीजिए। आपका कलाम हम सब की ज़िंदगी में 100 गुना फैलाए, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। खुदावंद आप सबके साथ हो, आमीन।